हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग वीडियो में आपको बताने वाले हैं अंतरीप क्या होता है। ठीक है, अंतरीप क्या होता है लिखते जाइएगा अंतरीप। ठीक है, अंतरीप क्या होता है। उसके बाद दोस्तों बताने वाले हैं प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है और कैसा दिखता है ये भी बताएंगे। प्रायद्वीप क्या होता है, उसके बाद सोता क्या होता है, सोता। ठीक है, सोता क्या होता है। उसके बाद बताने वाले हैं खाड़ी क्या होता है। ठीक है, खाड़ी क्या होता है। उसके बाद आपको बताने वाले हैं हम बे क्या होता है, जैसे नाम सुने होंगे बे ऑफ बंगाल, वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बताने वाले हैं बाइट। ठीक है, बाइट क्या होता है, BIGHT। ठीक है, बाइट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे बीच के बारे में। बाइट बीच कैसे बनता है। बीच आप लोग सुने होंगे, गोवा वाले बीच पर रानी अंदर पीच कर, ये गाना सुने हैं ना, वही बीच। बीच आखिर कैसे बनता है बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपको हम बता रहे हैं, धीरे धीरे सुनिएगा। उसके बाद आपको समझाएंगे मैप के माध्यम से। ठीक है, मैप के माध्यम से भी समझाएंगे। ठीक है, अब ले लेते हैं दूसरा कलर ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए ये डार्क हो रहा है कि नहीं, ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग एक एक लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंतरीप का, और अंतरीप का उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अंतरीप का उदाहरण भी देखेंगे। ओके, अंतरीप किसको कहते हैं। ठीक है, अंतरीप का आकार दोस्तों इस प्रकार होता है। ठीक है, क्या होता है, इस प्रकार होता है अंतरीप का आकार। ठीक है, अंतरीप का आकार इस तरह से होता है। इसके तीनों ओर क्या है दोस्तों, इसके तीनों ओर क्या है, तीनों ओर क्या है, पानी है। ठीक है, पानी है। ठीक है, पानी को इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है, इसके तीनों ओर क्या है, पानी है। ठीक है, पानी। ठीक है, इसके तीनों ओर पानी है। और ये दोस्तों क्या है, अंदर में घर है। ठीक है, अंदर में घर, मतलब जिस भूमि के तीनों ओर पानी हो, तीनों ओर समुद्र या पानी हो, उसे हम लोग कहते हैं अंतरीप। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं अंतरीप। लिख लीजिए, अंतरीप किसे कहते हैं। एक छोटा सा एरिया, एक छोटा सा एरिया जो तीनों ओर से जल पानी से घिरा हुआ है, उसे अंतरीप कहते हैं। अंतरीप का उदाहरण है दोस्तों, पहला उदाहरण लिख लीजिए कि आशा है, और दूसरा उदाहरण लिख लीजिए कि केप ऑफ गुड होप है। केप ऑफ गुड होप है। ठीक है, केप ऑफ गुड होप है। ठीक है, चलिए पहला आप लोग समझ गए। अब दूसरा समझते हैं दोस्तों, इसको काट देते हैं और दूसरा समझते हैं फटाफट फटाफट से। ठीक है, चलिए दूसरा क्या कहते हैं जानते हैं। ठीक है, पहला समझ लीजिए, दूसरा प्रायद्वीप क्या होता है। तो प्रायद्वीप, इसी को हम बड़ा कर दें, जैसे कि हम पहला बताएं इसी को बड़ा कर दें। वो क्या था, एक छोटा सा एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, तीनों ओर से पानी ओर से घिरा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतरीप कहते हैं। और इसमें लिखिएगा एक बड़ा सा एरिया, एक बड़ा सा एरिया, जैसे भारत उसका उदाहरण हो जाएगा। एक बड़ा सा एरिया जिसके तीनों ओर पानी समुद्र जल से घिरा हो, एक बड़ा सा एरिया जिसके तीनों ओर पानी समुद्र हो और बीच में भूमि हो, यानी कि इस साइड में हो, तीनों ओर पानी हो, एक साइड भूमि हो। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। फिर से लिख लीजिए, एक बड़ा सा एरिया जो तीन ओर से जल पानी से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप का उदाहरण है भारत, कोरिया, अरब देश। भारत, कोरिया, अरब देश है। ठीक है, अब चलिए ये हम लोग समझ लिए, दूसरा भी समझ लिए। ठीक है, दूसरा हम लोग समझ लिए। ठीक है, अब तीसरा समझेंगे। इसका उदाहरण क्या था, भी आकार, और इसका आकार था भी बड़े सा भी आकार। ठीक है, अब सोता का, अब सोता का जानते हैं। सोता क्या होता है, ऐसे होता है सोता। ठीक है, ऐसे होता है, इसको छोटा करते हैं, सोता ऐसे होता है। ठीक है, और इसके दोस्तों क्या होता है, इसके भी तीनों ओर क्या होता है, इसके तीनों ओर क्या था, इसके तीनों ओर भूमि था। अंतरीप का और प्रायद्वीप के तीनों ओर क्या था, तीनों ओर पानी था। और इसके तीनों ओर क्या हो जाएगा, इसके तीनों ओर भूमि हो जाएगा। इसके तीनों ओर भूमि और बीच में ये पानी हो, भी को उल्टा कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सोता क्या कहता है दोस्तों, समुद्र के किनारे को कहते हैं। सोता समुद्र के किनारे को कहते हैं। पानी छेदते हुए भूमि को या देश को या क्षेत्र को अंदर घुस जाता है, उस अंदर घुस रहे तटीय भाग या अंदर घुस रहे जिस देश में, उसको हम लोग सोता कहते हैं। सोता का उदाहरण गुजरात है।
सोता का उदाहरण गुजरात है। जैसे ये लोग देख रहे हैं कि ये पानी में घुस रहा है ना, धरती छेदते हुए घुस रहा है, धरती के आगे के छेदते हुए घुस रहा है गुजरात के अंदर, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सोता कहते हैं। तो एक छोटा सा एरिया जो भूमि को छेदते हुए अंदर घुस रहा है, उसको हम लोग सोता कहते हैं। सोता गुजरात में है, जो कि यहाँ ऊपर में देख रहे हैं, ये कलम से चला दे रहे हैं हल्का सा आपको, ठीक है, ताकि बुझाए, ठीक है। ये सोता देख लीजिए, ये छोटा सा है। अब यही बड़ा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, खाड़ी। जैसे ये बना दिए, ठीक है, ये बड़ा हो गया, इसके तीनों ओर क्या है, भूमि है, तीनों ओर भूमि है और बीच में पानी छेद रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, खाड़ी, इंग्लिश में गल्फ। जब सोता को तटीय भाग को खोद करके और बड़ा कर देता है तो उसे गल्फ कहते हैं, गल्फ या खाड़ी कहते हैं। खाड़ी को अंग्रेजी में गल्फ कहते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा सा एरिया सोता खोद कर और बड़ा कर लेता है, लिख लीजिए, सोता खोद करके और बड़ा कर देता है तटीय भाग को, तो उसको खाड़ी कहते हैं, गल्फ कहते हैं, खाड़ी कहते हैं, गल्फ कहते हैं। खाड़ी का उदाहरण है दोस्तों मेक्सिको का गल्फ, मेक्सिको का गल्फ, ठीक है, मेक्सिको का गल्फ सबसे बड़ा गल्फ है, ठीक है, सबसे बड़ा गल्फ है, ठीक है। और भारत में दोस्तों क्या है, कच्छ है। कौन सा कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। तो वो गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है, चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग ध्यान से, तो गल्फ ऑफ कच्छ आपको दिख रहा होगा, गल्फ ऑफ कच्छ। और ये गल्फ ऑफ खंभात, गुजरात में गल्फ ऑफ खंभात, ठीक है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये भी दोस्तों वही है, बताएंगे अभी आगे चल के, ठीक है, बताएंगे आगे चल के, ठीक है। अब हम लोग ये भी देख लिए, सारा देख लिए, अब इस साइड को देखने का बारी हो गया, ठीक है। इसको बड़ा कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इसको बड़ा कर दिए। अब चलते हैं इस पर, बे किसको बोलते हैं। अब एक बहुत बड़ा एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, एक बहुत बड़ा एरिया जिसको खोदते हुए पानी अंदर घुस रहा है, और ये तीनों तरफ क्या है, भूमि है, तीनों तरफ भूमि है, तीनों तरफ भूमि है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, तीनों तरफ क्या है कि भूमि है और खोदते हुए पानी अंदर घुस रहा है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं, खाड़ी। और अंग्रेजी में उसको बे कहते हैं, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, बे कहते हैं, ठीक है, बे कहते हैं, ओके। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बे का उदाहरण एक है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल सबसे बड़ा है, ठीक है। अब चलिए ये हो गया, अब बाइट बच गया, ठीक है, बाइट, ठीक है। तो अब बाइट बच गया, इसको काट देते हैं और यहीं पर थोड़ा एक बड़ा बना देते हैं, ठीक है, इसको काट देते हैं। चलिए सारा कुछ समझा दिए, अब बाइट को समझाना है, इसी को हम बड़ा कर देते हैं। अब रह गया आपका बाइट, ठीक है, बाइट। बाइट ये क्या होता है, चंद्रकार होता है, ठीक है, चंद्रकार, जैसे कि इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बाइट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया बाइट है, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा बाइट है, ठीक है। चलिए बाइट का उदाहरण है आपका बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बाइट, इस बाइट में बाइट को क्या बदलते हैं, बाइट को दोस्तों बेनी भी बाइट भी बोलते हैं और बेनिन बाइट भी बोलते हैं। बाइट को 3 नाम है, बाइट है, बेनिन बाइट है, एक बेनी बाइट है, ठीक है, समझ गए आप लोग। और ये बाइट का उदाहरण दोस्तों, बाइट चंद्रकार होता है। बाइट क्या होता है, चंद्रकार कटता है पानी, चंद्रकार मतलब कि सबको काट काट कर चंद्रकार बना दे और सोज सपाट बना दे, जैसे कि ऐसे सोज बना दे काट काट के, उसे हम लोग बीच कहते हैं, उसे हम लोग बीच कहते हैं, ठीक है। बीच पर एक भी पत्थर देखने को नहीं मिलता है, बीच पर एक भी पत्थर देखने को नहीं मिलता है। समझा दिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे, हैं, समझ गए ना, बहुत बढ़िया तरीके से। अब आपको समझाते हैं दोस्तों और कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। देखिए अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको भी बे बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, फल्स बे, फल्स बे बोलते हैं इसको, फल्स बे। ये कहाँ है दोस्तों, फल्स बे, ये फल्स बे कहाँ है, इसको छोटा करेंगे तो दिखाई देगा, फल्स बे साउथ अफ्रीका में है, फल्स बे। अब दोस्तों बाइट का उदाहरण आपको देखा है, बाइट का उदाहरण,
बाइट का उदाहरण ये देखिए, ये चंद्राकार कटा हुआ है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से कटा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलियाई बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका दोस्तों अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। तो ये अमेरिका आपको दिख रहा है BELIG, ब्लेक, ठीक है। और गुजरात को देखिए, ठीक है, गुजरात को देखिए, तो गुजरात में यहाँ देखिएगा छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं गुजरात को, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो हल्का सा अंदर की खोद दिया है, तो इसे क्या बोलते हैं, क्रेक बोलते हैं, यानी क्रेक। क्रेक मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत सा छोटा, बहुत ही छोटा, तो इसे क्या बोलते हैं, कच्छ बोलते हैं, ठीक है, कच्छ। और इस ये हल्का सा बड़ा हो गया तो इसे गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं। अब इससे बड़ा को खाड़ी बोलेंगे। देखिए यहाँ पर गुजरात ही है, गुजरात को एक साइड में खोद कर और भी बड़ा कर दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको गल्फ ऑफ खंभात बोलते हैं, गल्फ ऑफ खंभात, ठीक है। अब देखिए ये है पॉलिटिकल मैप, अब फिजिकल मैप में देखिएगा तो और शायद आपको अच्छा दिखे, ठीक है। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।